हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो का जो 27 जून को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है तो उसकी सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस की एजुकेशन है उसकी आंसर की मैं इसमें जो है प्रोवाइड करा रही हूँ। तो डायरेक्टली जो है मैं आंसर बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप भी जो है अपना एग्जाम पेपर को जो है मैच कर लीजिएगा। आप कितने नंबर जो है आपके बन पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ। आंसर नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे पर आकार का है, चेहरे के आकार का। निम्न में से वह कौन सा जानवर है। तो ये जानवर है आपका घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रणाली साराभाई निम्न में से किस कला रूप से जो है जुड़ी हुई है। आई थिंक ये भरतनाट्यम जो से जो है जुड़ी हुई है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो राज्य है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का जो है ये इसमें जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत। तो देखिए ओजोन परत जो होती है वो आपकी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो लेंस है उसका उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। केवल लामजोग जो है एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो आपका मणिपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो उन्होंने जीता है देखिए भारतीय वैज्ञानिक की यहाँ पर बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का जो है शुभारंभ किया है। तो सुरक्षित परियोजना का जो शहर परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है वह किया गया है आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला 3D मुद्रित जो त्रिआयामी जो मुद्रित डाकघर बनाया गया है वह बनाया गया आपका बेंगलुरु में। दोनों ही क्वेश्चन के जो आंसर है वो बेंगलुरु होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। तो ज्योति तीव्रता वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला आपका कैंडेला। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि आयोडीन का टिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीकों को जो है नष्ट कर दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि हिंसा जो सबसे ज़्यादा जो हुई है तो वो हुई आपकी सूडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश जो है बन गया है। तो ये बन गया आपका डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ जो है शुरू किया गया है। तो जो बाजरा अनुभव शुरू किया गया है वह किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप जो है लॉन्च किया है। तो ये किया है गेंजम ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया है। तो ये किया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वीं आसियान शिखर सम्मेलन का जो विषय है आसियान मामले में तो क्या है वो उसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसमें बी सही, विकास का उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था अभी, एंड 120 महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डीबी हॉकल मेडल किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह करता है आपका RBI। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जो है जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है। तो यह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1.72 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जो है जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ आपका चांद से यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल में सबसे गहरा जो है बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मारियाना ट्रंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? कोयला क्षेत्र झारखंड में है, वह है आपका झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 356 में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो सहायता जो दी गई है वो दी गई है मध्यम और लघु उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेपो दर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष जो है मनाया गया था? तो यह जो है पहली बार मनाया गया था 2003 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, देवस्थल वेधशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो प्रकार है वह है आपका नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपकी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी में जो है आपको आंसर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की थी। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तपावन ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो ये मिली थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो में से। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए आपको भी पता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पेपर जो है बहुत ही अच्छा आया था, कल के पेपर से इजी पेपर था आज का फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं आपके एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका नालंदा महावीर को, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके दंती दुर्ग या फिर दंती बर्मन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो देखिए इसमें लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है पार्टिसिपेट किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान जो है बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में मूलमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से जो है संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पेट्रोलियम उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो कथन है आपका वह ऑप्शन नंबर सी, इनकी ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई जो है बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। ये ऑप्शन आपका जो है इसमें सही हो जाएगा, सही नहीं है, बाकी सब जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो देखिए बृहस्पति ग्रह के बारे में जो सही है वह क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल में सबसे छोटा दिन जो है इसका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक जो है फैला हुआ है? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कल हमें देखने के लिए मिला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही हो जाएगा, अनामला या अनामलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में जो है स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आपका मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये जो था आपका जीएस का जो है पोर्शन था, जो मैंने 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में जो वीडियो का एग्जाम हुआ है उसकी जो है क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली अपडेट में। थैंक यू।